एपिसोड की शुरुआत एक आदमी से होती है जो कि एक रेड वॉल को पेंट कर रहा था और वो उसके ऊपर द एंड लिख रहा था। उसी रात को एक आदमी अहमील एक कैंप साइट में बैठा हुआ खाना खा रहा था। तभी उसके पास एक आदमी पहुंच जाता है। वो आदमी अहमील को अपना नाम वॉल्टर बताता है। वॉल्टर बहुत ज्यादा भूखा था। अहमील उसे खाने के लिए कुछ बीन्स दे देता है। वॉल्टर बीन्स को खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एक डॉग रूफस उसके पास में पहुंच जाता है। वॉल्टर उस डॉग को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अहमील को बताता है कि वो डॉग उसका बहुत देर से पीछा कर रहा था। अहमील वॉल्टर को क्लियर करता है कि वो उसका डॉग है और उसके बाद अहमील अपनी एक्स निकालकर वॉल्टर के हेड को काट देता है। अहमील वॉल्टर के हेड को एक बॉक्स के अंदर डाल देता है और वो उसके ऊपर उसका नाम लिख के अपनी ट्रक के अंदर रख देता है। तभी उसे वर्जीनिया का कॉल आता है। वर्जीनिया अहमील को मॉर्गन जॉन्स का हेड लाने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। वो उसे कहती है कि अगर वो मॉर्गन जॉन्स का हेड उसके पास लेकर आएगा तो जब भी उसके ट्रक्स में उसे फ्यूल की जरूरत होगी वो उसे पूरी कर देगी। अहमील वर्जीनिया के इस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेता है। अहमील के पूछने पर वर्जीनिया उसे क्लियर करती है कि उसे मॉर्गन की कोई भी जानकारी नहीं है कि वो इस वक्त मर चुका है या जिंदा है। अगले सीन में मॉर्गन को दिखाया जाता है। मॉर्गन की बेहोशी टूटती है। उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल थी। मॉर्गन के पैर में भी चोट लग चुकी थी। मॉर्गन के पास से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ निकल जाते हैं। मॉर्गन अपने चारों तरफ देखने लग जाता है। वर्जीनिया के बहुत सारे राइडर्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मॉर्गन उन लोगों को देखकर एक गाड़ी के अंदर छिप जाता है। वो लोग हवा में फायरिंग करते हुए उस जगह से निकल जाते हैं। मॉर्गन बहुत मुश्किल से उस गाड़ी के अंदर से बाहर निकलता है। एक ज़ॉम्बी तुरंत ही मॉर्गन के करीब आ जाता है, लेकिन वो मॉर्गन के पास आकर थोड़ी देर रुकता है और उसे इग्नोर करके आगे की ओर चला जाता है। ज़ॉम्बी के अपने पास से आगे जाते ही मॉर्गन तुरंत उसे आवाज देकर अपनी तरफ बुलाने लग जाता है। ज़ॉम्बी मॉर्गन की आवाज को सुनता है और पलटकर उसके पास आ जाता है। मॉर्गन अपनी स्टिक उठाकर तुरंत ही उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। मॉर्गन एक ओल्ड वाटर टैंक के पास आ जाता है और वो उसके अंदर सप्लाईज लेकर एक रस्सी की मदद से चढ़ जाता है। मॉर्गन ने उस वाटर टैंक को अपना टेम्परेरी घर बना लिया था। ये समय मॉर्गन को गोली लगने के 6-8 महीने बाद का समय है। मॉर्गन अपने गोली लगने के बाद से उसी जगह पर रह रहा था। उसने वहाँ पर बहुत सारी सप्लाईज और मेडिसिन इकट्ठी कर ली थी। मॉर्गन अपने बैग के ऊपर उस जगह के कोऑर्डिनेट्स लिख देता है और एक बार फिर से टाउन के अंदर चला जाता है। मॉर्गन को टाउन के अंदर एक पुलिस कार दिखाई देती है। वो उस गाड़ी को चेक करता है। उसे उस गाड़ी में एक खाली गन मिल जाती है। मॉर्गन को वहीं पर एक शॉप की विंडो में एक बेबी क्रेप दिखाई देता है। मॉर्गन उस क्रेप को देखता है और उसे ग्रेस और उसकी बेबी की याद आ जाती है। तभी मॉर्गन के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। मॉर्गन अपने बैग को लेकर उन ज़ॉम्बीज़ से दूर जाने लग जाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ मॉर्गन को इग्नोर करके उसके पास से निकल जाते हैं। एक आदमी कहीं से आकर उन ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है। वो मॉर्गन को मारने ही वाला था, तभी मॉर्गन की आवाज सुनकर वो रुक जाता है। उस आदमी को मॉर्गन को देख के आश्चर्य होता है। वो मॉर्गन को कहता है कि उसने ज़ॉम्बीज़ को कभी भी जिंदा आदमी को छोड़ते हुए नहीं देखा था। उस आदमी को महसूस होता है कि मॉर्गन के अंदर से एक बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। वो मॉर्गन से उस स्मेल के बारे में पूछने लग जाता है। मॉर्गन उस आदमी को अपने से दूर करने की कोशिश करने लग जाता है। वो उस आदमी को क्लियर करता है कि अगर वो मॉर्गन के साथ ज्यादा समय तक रहेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो आदमी जिसका नाम इसाक था वो मॉर्गन के वोंड को देख लेता है। वो मॉर्गन को बताता है कि गोली लगने के कारण उसकी वो जगह इन्फेक्टेड हो गई है और उसे गैंग्रीन हो गया है। इसाक मॉर्गन को खाने के लिए कुछ चिप्स दे देता है। मॉर्गन इसाक को लगातार इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। इसाक मॉर्गन के बारे में जानने में इंटरेस्टेड था कि ज़ॉम्बीज़ उसे इग्नोर करके किस तरह से आगे बढ़ जाते थे। तभी अहमील अपने डॉग रूफस के साथ उस टाउन में पहुंच जाता है। अहमील मॉर्गन का नाम लेकर उसे बुलाने लग जाता है। अहमील वहीं मौजूद एक ज़ॉम्बी को मार डालता है। वो उसके गट्स को निकालने लग जाता है। तब इसाक तुरंत ही आकर अहमील को ग्रीट करता है। अहमील इसाक को मॉर्गन की ड्राइंग दिखाकर उसके बारे में पूछने लग जाता है। इसाक की उस ड्राइंग के बारे में पूछने पर अहमील उसे क्लियर करता है कि वो उसके जॉब का एक हिस्सा है। इसाक अहमील को पहले से जानता था। वो उसके कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस को भी जानता था। रूफस को तभी मॉर्गन की स्मेल आ जाती है। वो उस स्टोर के दरवाजे को नॉक करने लग जाता है जिसके अंदर मॉर्गन छिपा हुआ था। अहमील रूफस को लेकर उस स्टोर के अंदर चला जाता है। उसे वहाँ पर मॉर्गन का स्कार्फ और उसका ब्लड दिखाई देता है।
लेकिन उसे उस स्टोर में मॉर्गन नहीं मिलता। एहमील इसाक से इस बारे में पूछताछ करने लग जाता है। इसाक एहमील को क्लियर करता है कि वो उस स्कार्फ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसाक एहमील को कहता है कि वो जब ज़ॉम्बी से लड़ाई कर रहा था तो उनमें से एक का स्कार्फ वहाँ पर गिर गया होगा। एहमील समझ जाता है कि इसाक उससे मॉर्गन के बारे में झूठ बोल रहा था। एहमील तुरंत ही स्टोर की खिड़कियों के ऊपर आवाजें करने लग जाता है। उसकी आवाजों से अट्रैक्ट होकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज स्टोर के पास आ जाते हैं। इसाक उन ज़ॉम्बीज को देखता है और स्टोर के बाहर निकलकर उन ज़ॉम्बीज का सामना करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में मॉर्गन की बेहोशी टूटती है। इसाक उस वक्त मॉर्गन के पास था और वो उसके वोंड से गोली निकालने की कोशिश कर रहा था। इसाक मॉर्गन को क्लियर करता है कि उसे और उसकी वाइफ को मॉर्गन की मदद की जरूरत है। इसाक मॉर्गन को बताता है कि उसकी वाइफ 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है। इसाक को बेबी के डिलीवरी के समय कुछ मेडिसिन की जरूरत थी। वो इसके लिए मॉर्गन से हेल्प करने के लिए कहता है। इसाक ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए गन भी ढूंढ रहा था। मॉर्गन उसे पुलिस कार से मिली हुई गन दे देता है। इसाक के पास उस वक्त 2 बुलेट्स थी। वो उन बुलेट्स को उस गन के अंदर डाल लेता है। इसाक जानता था कि वो 2 गोलियों का यूज करके सप्लाईज लेकर अपनी वाइफ तक नहीं पहुंच सकता था। वो मॉर्गन को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि ज़ॉम्बीज मॉर्गन के पास से आती हुई स्मेल से उससे दूर हो जाते थे। मॉर्गन को रियलाइज होता है कि उसने इसाक को अपना नाम एक बार भी नहीं बताया था। मॉर्गन इस बारे में इसाक से बात करता है। इसाक मॉर्गन को बताता है कि वो मॉर्गन को पहले से जानता है क्योंकि उसने ट्रक शॉप पे मौजूद उसकी टेप्स देखी हुई हैं। मॉर्गन इसाक के मुंह से ये सब सुनता है और उसे क्लियर करता है कि अब वो किसी की भी मदद नहीं किया करता। मॉर्गन इसाक को एक बार फिर से वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसाक मॉर्गन के ऊपर अपनी गन पॉइंट आउट कर लेता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहता है। एहमील तब तक वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अपने ट्रक से वाटर टैंक को बहुत जोर से टक्कर मार देता है जिसके कारण वाटर टैंक कोलैप्स हो जाता है। मॉर्गन उसके बाद एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। मॉर्गन की बेहोशी टूटती है। वो अपने पास मौजूद एहमील और यूफस को देखता है। वो इसाक को भी देखता है जो कि उस वक्त वहाँ पर ज़ॉम्बीज का सामना कर रहा था। एहमील इसाक के झूठ बोलने से उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। एहमील मॉर्गन की पोजीशन को देखकर उसे कहता है कि वो तो पहले ही मर चुका है। मॉर्गन तुरंत ही गन लेकर एहमील को निशाना बना लेता है। इसाक उसे शूट करने के लिए कहता है और मॉर्गन गोली चला देता है, लेकिन मॉर्गन की चली हुई गोली से एहमील सिर्फ घायल हो जाता है। इसाक और मॉर्गन एहमील के ट्रक को लेकर वहाँ से भाग लेते हैं। इसाक मॉर्गन को लेकर रोड पर आ जाता है और उसे बताता है कि उन लोगों का रास्ता अभी बहुत दूर है। मॉर्गन अपने वाटर टावर के पास लौट कर जाना चाहता था। वो उसे कहता है कि वाटर टावर उसे जिंदा रखे हुए थी। मॉर्गन इसाक को ये भी कहता है कि वो अपने वोंड की स्टिचेस किसी से भी लगवा लेगा। उसी वक्त हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मॉर्गन को गोली लगी थी और ज़ॉम्बीज उसके पास आ चुके थे। मॉर्गन उस वक्त बेहोश हो गया था। मॉर्गन की जब बेहोशी टूटती है तब वो अपने पास लिखे हुए एक मैसेज को देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो उसको नहीं जानता है और मॉर्गन को बचाने वाला चाहता था कि मॉर्गन भी इसी तरह से लोगों की मदद करे। मॉर्गन की बातों को सुनकर इसाक को रियलाइज होता है कि मॉर्गन ने उस वाटर टावर को किसी के लौटने की उम्मीद में सेफ रखा हुआ था, लेकिन वो मॉर्गन को बताता है कि उसका इंतजार बेकार है। उस जगह पर कोई भी लौटकर नहीं आने वाला। इसाक मॉर्गन को बताता है कि वो जिस जगह पर उसको लेकर जा रहा है वो सेफ है और अगर मॉर्गन उसकी फैमिली की देखभाल करने का वचन देता है तो वो भी मॉर्गन की फैमिली की देखभाल करेगा। मॉर्गन इसाक की बात मानकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों पैदल ही आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। इसाक को मॉर्गन और उसके ग्रुप के बारे में टेप्स देखकर बहुत कुछ मालूम हो चुका था। वो इस बारे में मॉर्गन से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या वर्जीनिया ने उन लोगों के पूरे ग्रुप को अलग कर दिया था। मॉर्गन इसाक के मुंह से अपने ग्रुप के बारे में सुनकर उसके ऊपर शक करने लग जाता है। मॉर्गन को ऐसा लगता है कि इसाक उसे फंसाकर एक ट्रैप में ले जा रहा था। वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी स्टिक को उठा लेता है। इसाक तुरंत ही मॉर्गन को रोकता है और उसे बताता है कि वो एक समय वर्जीनिया का रेंजर था। इसाक ने इस बारे में मॉर्गन को पहले इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि वो उसका विश्वास जीतना चाहता था। इसाक मॉर्गन को बताता है कि उसकी वाइफ जब प्रेग्नेंट हो गई थी तब उसने और उसकी वाइफ ने वर्जीनिया की कम्युनिटी को छोड़ दिया था। इसाक मॉर्गन को बताता है कि अभी वो अपनी वाइफ के साथ जिस जगह पर रह रहा था वो मॉर्गन और उसके ग्रुप के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। इसाक मॉर्गन को बताता है कि उसके पास एमओ बिल्कुल भी नहीं थी। इसाक मॉर्गन के टेप्स देखकर उसके बारे में
जान चुका था। इसाक को पता था कि मॉर्गन उसका साथ देगा। इसाक मॉर्गन को लेकर एक डैम तक पहुंच जाता है। उन लोगों को डैम के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं। इसाक मॉर्गन से कहता है वो बैकपैक लेकर उसके अंदर की सप्लाईज को उसकी वाइफ रैचल को पहुंचा दे, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ मॉर्गन को अपने बीच से जाने देते थे। इसाक मॉर्गन से कहता है कि वो लोग एक बार गेट के अंदर घुसकर उसको पूरी तरह से मजबूत कर लेंगे तो वो लोग अंदर सेफ हो जाएंगे। इसाक मॉर्गन को कहता है कि वो भी बेबी के आने से पहले अंदर आने की कोशिश करेगा। मॉर्गन इसाक के हाथ में गन पकड़ा देता है। मॉर्गन बैकपैक को लेकर ज़ॉम्बीज़ के बीच में से होते हुए डैम की ओर चलने लग जाता है, लेकिन मॉर्गन आगे बढ़ते बढ़ते अचानक ही लड़खड़ा जाता है। मॉर्गन के लड़खड़ाने की आवाज सुनकर एक ज़ॉम्बी उसके बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है। इसाक दूर से उस ज़ॉम्बी को निशाना बना के उसे शूट कर देता है और वो मॉर्गन को आगे बढ़ने के लिए कहता है। ज़ॉम्बीज़ इसाक की आवाज सुनते हैं और उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इसाक मॉर्गन को कहता है कि वो भी उसके पीछे आने की कोशिश करेगा। इसाक ज़ॉम्बीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए उन लोगों को और ज्यादा आवाज देकर बुलाने लग जाता है। इसाक अपनी ओर आते हुए ज़ॉम्बीज़ का सामना करने लग जाता है। इसाक को ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हुए देखकर मॉर्गन भी वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज़ का सामना करने लग जाता है। मॉर्गन देखता है कि इसाक अब ज़ॉम्बीज़ से सेफ है। वो तुरंत ही डैम के डायरेक्शन में बढ़ने लग जाता है। डैम के बाहर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं और डैम का एंट्रेंस पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। मॉर्गन इसाक को उसका बैकपैक लौटा देता है और उसे उस बैकपैक को रैचल को देने के लिए कहता है। मॉर्गन इसाक के साथ अंदर की ओर जाने लग जाता है। इसाक मॉर्गन को बताता है कि वहाँ जो लेक मौजूद है उस लेक में वो अपने ग्रैंडफादर के साथ फिश को पकड़ने के लिए आया करता था। इसाक मॉर्गन को बताता है कि उस डैम के खत्म होने के बाद वो लेक भी वहाँ से पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इसाक मॉर्गन को बताता है कि वर्जीनिया अगर मैप पर देखेगी तो उसे मैप में लेक के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देगा, इसीलिए वो उस प्लेस को कभी भी नहीं ढूंढ पाएगी और वो लोग वहाँ पर वर्जीनिया और उसके ग्रुप से पूरी तरह से सेफ हैं। इसाक मॉर्गन को लेकर अंदर पहुँच जाता है। वो एक पुराना टाउन था जिसे कि लेक ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। रैचल इस वक्त लेबर पेन में थी। वो मॉर्गन को देखती है और उसे देखकर स्माइल करने लग जाती है। वो सभी लोग बेबी की डिलीवरी की तैयारी करने लग जाते हैं। मॉर्गन इसाक के साथ बाहर बेबी के डिलीवरी की वेट कर रहा था। तब इसाक मॉर्गन को बताता है कि वो यहाँ पर अपनी फिशिंग कैबिन को ढूंढते हुए पहुंचा था। तब उसे वहाँ पर वो टाउन दिखाई दिया था जो कि पूरी तरह से लेक के कारण बर्बाद हो चुका था। इसाक ने वहाँ पहुंचकर देखा कि उस टाउन की लैंड लेक के होने के कारण बहुत ज्यादा फर्टाइल थी और किसी भी कम्युनिटी के बसने के लिए परफेक्ट थी। इसाक चाहता था कि मॉर्गन अपने सभी लोगों से कांटेक्ट करके उन लोगों को अपने पास बुला ले और वो लोग उस जगह का यूज करके कम्युनिटी बिल्ड कर ले। मॉर्गन इसाक को क्लियर करता है कि वो सिर्फ इसाक की मदद करने वहाँ पर आया था और अब लोगों की मदद करने का उसका मिशन खत्म हो चुका था। उन दोनों को तभी र्यूफस की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों समझ जाते हैं कि एमिल ने उन लोगों को ढूंढ लिया है। इसाक मॉर्गन को बताता है कि एमिल एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और वो पैसे लेकर लोगों को मारने का काम किया करता है। मॉर्गन इसाक और उसकी फैमिली की मदद करना चाहता था। वो तुरंत ही एमिल के सामने आ जाता है और अपने आप को उसके हवाले कर देता है। मॉर्गन तुरंत ही उसके सामने वहीं पर नीचे गिर जाता है। एमिल मॉर्गन को कहता है कि वो उसे मारेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। मॉर्गन आंखें बंद करके अपनी मौत का वेट करने लग जाता है। तभी इसाक मॉर्गन को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। मॉर्गन इसाक को वहाँ आए हुए देखकर तुरंत ही अपनी स्टिक उठाकर एमिल के ऊपर अटैक कर देता है। वो इसाक को तुरंत ही वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसाक उस मोमेंट में मॉर्गन को बताता है कि जब वो गन ढूंढ रहा था तब उसे एक ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। इसाक मॉर्गन को क्लियर करता है कि उसने मॉर्गन को अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए ढूंढा था ताकि उसके मरने के बाद वो उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। मॉर्गन इसाक के मुंह से ये सुनकर चौंक जाता है। इधर एमिल मॉर्गन के अटैक करने से बेहोश हो गया था। वो होश में आ जाता है और वो लोग आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। एमिल मॉर्गन को और तड़पाने के लिए उसके वुंड के अंदर उंगली डालकर प्रेस करने लग जाता है। एमिल तुरंत ही अपने एक्स को उठा लेता है। इधर मॉर्गन के हाथ में अपनी स्टिक आ जाती है और वो एमिल के एक्स के वार को ब्लॉक कर देता है। मॉर्गन तुरंत ही एमिल के चेस्ट पर अपनी स्टिक से वार करता है और उसके बाद वो एमिल के एक्स को ले लेता है। एमिल मॉर्गन को ललकारने लग जाता है और मॉर्गन उसकी एक्स उठाकर उसके गले को काट डालता है। मॉर्गन इसाक के पास आता है और उसे बताता है कि उसने अपने आखिरी मैसेज में अपनी
सभी दोस्तों को सिर्फ जीने के लिए कहा था। तभी उन लोगों को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। इसाक अपने बेबी से मिलने के लिए तुरंत ही उठ जाता है। मॉर्गन उसी वक्त बेहोश हो जाता है। मॉर्गन की बेहोशी टूटती है। वो देखता है कि रूफस उसे चाट रहा था। मॉर्गन अपने चारों ओर देखता है। उसे अपने पास रखी हुई एक ट्रे दिखाई देती है। उसके अंदर ब्लड से लिपटी हुई बुलेट रखी हुई थी। रेचल मॉर्गन को बताती है कि इसाक ने उसकी बुलेट निकाल दी थी। रेचल उस वक्त अपनी बेबी को फीड करवा रही थी। मॉर्गन के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसे एक बेटी हुई है और उन लोगों ने उसका नाम मॉर्गन रखा है। मॉर्गन इसाक के बारे में पूछने लग जाता है। तब रेचल रोती हुई मॉर्गन को इसाक की ग्रेव के पास ले जाती है। मॉर्गन इसाक का यह हाल देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एमिल का हेड अभी भी जिंदा था और उसके गले में एक चाबी लटकी हुई थी। मॉर्गन अपनी स्टिक को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो अपनी ओर आते हुए एक जॉम्बी को देखता है और तुरंत ही एमिल की एक्स को उठा लेता है। मॉर्गन तुरंत ही उस एक्स से उस जॉम्बी को मार डालता है। एक और दूसरी जगह दिखाई जाती है। वर्जीनिया की टीम स्वेट ट्रक में बैठकर कहीं पर जा रही थी। उन लोगों को सामने जॉम्बीज का रोड ब्लॉक दिखाई देता है। वर्जीनिया का रेंजर उस वैन से नीचे उतरता है। उसे वहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देता है जिसके ऊपर मॉर्गन जॉन्स नाम लिखा हुआ था। मॉर्गन नाम लिखे हुए बॉक्स के अंदर उन लोगों को एमिल का हेड दिखता है। वो वर्जीनिया को इस बारे में बता देता है। वर्जीनिया रेंजर के मुंह से ये सुनकर बहुत बुरी तरह से हंसने लग जाती है। वर्जीनिया इसके बाद रेडियो पर मॉर्गन से कांटेक्ट करती है और उसे अपनी बात सुनने के लिए कहती है। वर्जीनिया मॉर्गन को क्लियर करती है कि वो चाहती थी कि मॉर्गन मारा जाए, लेकिन अब वो ये चाहती है कि मॉर्गन के सभी दोस्तों को ये पता चले कि मॉर्गन मारा जा चुका है। वर्जीनिया मॉर्गन को अपने सभी दोस्तों से दूर रहने के लिए वार्न करती है और उसे कहती है कि अगर उसने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो उसके सभी दोस्तों को मार डालेगी। मॉर्गन वर्जीनिया की इस बात को सुनकर थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद वो रेडियो पर मैसेज करके सभी लोगों को बताता है कि मॉर्गन जॉन्स मारा जा चुका है और अब वो लोग किसी और से बात कर रहे हैं। मॉर्गन एमिल के कपड़े पहनकर घोड़े पे बैठकर बहुत दूर से वर्जीनिया को वॉच कर रहा था। वो तुरंत ही एक और चला जाता है। अब एक बार फिर से बीच पर आते हैं। वो आदमी जो कि पेंट कर रहा था वो अपना काम फिनिश कर चुका था। वो आदमी वहीं मौजूद एक जॉम्बी को अपने पेंट केन से मार डालता है और अपने दोस्तों को मैसेज करके उन्हें वहाँ पर आने के लिए कहता है। उन सभी लोगों को एक चाबी की तलाश थी। उन लोगों ने वहाँ पर मैसेज लिखा हुआ था, द एंड इज द बिगनिंग, यानी कि अंत ही अब शुरुआत है। हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि वो मैसेज एक बहुत बड़ी सबमरीन के ऊपर लिखा हुआ था